So hello everyone, welcome to this new session and इस सेशन में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स एज अ लाइक स्टूडेंट आपको अभी आने चाहिए, कौन से टॉपिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमने अभी तक के सारे वीडियोस में अपने ये देखा है कि प्रोजेक्ट्स कैसे बना रहे थे हम, कैसे टेबल और इन सब से लाइक एक बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ देखी थी। अगर आपको थ्योरेटिकल कुछ चीज़ आपको सेल्फ स्टडी करना है तो इस वीडियो से आपको एक अच्छा हेल्प मिलेगी। ये HTML के लिए पहला एक वीडियो होने वाला है जिसमें हम छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, नॉट इन डीप, और एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा HTML कवर हो जाएगा, राइट। तो बात करते हैं, अगर बात कर रहे हैं हम तो पहला टॉपिक ही देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ HTML। अगर आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ HTML तो ये HTML क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन सी ईयर, एंड बेसिकली कैसी टाइप की लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई पूछ ले HTML आपसे क्या है, सो ये आपको बेसिकली आना चाहिए। अब बात करते हैं, एक आपको रिसोर्स के बारे में बता दिया था, जैसे कि मैंने एक W3 स्कूल्स का बताया था। सो एक ये अगर डॉक्यूमेंटेशन टाइप आपको पढ़ना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। सो गो एंड लाइक चेक इट आउट। दूसरा, अगर आपको वीडियो के माध्यम से लर्न करना है तो एक बहुत बेसिक और होता है ना कंसाइज वे में अपनी कक्षा, जो कि अमन दत्तरवाल की एक उनका एक चैनल है, उनकी कंपनी है, तो वहाँ पर आप बेसिक से लेके और एक होता है ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं फ्रंट एंड के रिलेटेड। सो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है इस पोस्ट के अंदर। सो आप ये पोस्ट देखोगे कम्युनिटी के अंदर जाके तो आपको ये लिंक्स सारे मिल जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं, अपन बेसिक्स ऑफ HTML देख लिया हमने कि कैसी एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर आपको और डीप पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। तो HTML का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या है, डॉक टाइप से स्टार्ट होता है और अपना बेसिक लाइक HTML जाता है, हेड, टाइटल, बॉडी एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो एक ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो डॉक टाइप क्या होता है, अगर आप पूछोगे, जो कि फर्स्ट चीज़ ही होती है, तो डॉक टाइप से अपनी जनरली पूरे कोड एडिटर्स एंड एक होता है ना एक अंडरस्टैंडिंग ये दे रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है, जो कि एक बेसिक कोड लिखा है, तो ये HTML में लिखा गया है, ठीक है, बस ये है। टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं हम, तो टेक्स्ट एडिटर्स बहुत सारे हैं अवेलेबल है, बट मोस्टली हम इस वीडियो में एंड मोस्टली लाइक आप देखोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। एंड या तो अपन ने बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड अपने वीडियोज़ में यूज़ करा है, अपने प्रैक्टिस में यूज़ करा है। अगर आप बात करो कैसे डाउनलोड करना है, तो विजुअल स्टूडियो कोड को आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट जाके यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आपको एक इंस्टॉलेशन का एक सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड करके देन नेक्स्ट 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 एंड ऑल दिस पाथ वाथ सेलेक्ट करके आप उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हो, राइट। अभी बात करते हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा एक बात करते हैं एक्सटेंशंस, ओके। सो एक्सटेंशंस होते हैं कि एड ऑन्स रहते हैं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड को, फॉर एग्जांपल, उसको और एक पावर सा देते हैं, एक मोर एक्स्ट्रा फीचर्स आप डाल सकते हो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो ये एक्सटेंशंस कौन कौन से होने चाहिए आपके पास। सो लाइव सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हो जाके यहाँ पे एक्सटेंशंस में, लाइव सर्वर, प्रिटियर एंड सेव टाइपिंग। सो आप लाइव सर्वर से आप लाइक साइड बाय साइड अपना लाइक आउटपुट देख पाओगे आप, ठीक है। आपको बार बार आपको ओपन नहीं करनी पड़ेगी फाइल। प्रिटियर से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑटोमेटिकली बना कर रहेगा, लाइक कौन सा किसके अंदर आ रहा है, टैग एंड ऑल दिस, ठीक है। सेव टाइपिंग से ऑटोमेटिकली आपका कोड सेव होता रहेगा, तो आपको बार बार कंट्रोल एस करना नहीं है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है। बात करें विजुअल स्टूडियो कोड की, तो इसके मतलब एक्सटेंशन अपन ने नियरली देख लिए हैं। अगर आपको और कुछ लगे आपको एज एन इंडिविजुअल बेसिस पे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ फिर HTML में अपन देखते हैं टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो टैग्स क्या होते हैं यार, बहुत सारे टैग्स हैं, P टैग, H टैग, है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स प्लस उसके बीच का डेटा, व्हाट यू आर एडिंग इन टैग। एंड या तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन जो होता है टैग्स प्लस उसके कंटेंट का, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें हम, तो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर टैग्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली अपन P टैग यूज़ करते हैं।
तो उसमें भी मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूट यूज्ड इज अलाइन। ठीक है, तो पी टैग में अगर अलाइन करके आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ डाल रहे हो तो वो एक एट्रीब्यूट है, राइट। अगर बात करें 6 नंबर पे, तो हेडिंग की बात कर रहे हैं, H1 से H6 तक हेडिंग के तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेडिंग में जनरली अगर आप इमेज से देखोगे तो ये भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। H1 हेडिंग जो डाल रहे हैं हम, या तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। H1 डाल के साइज़ सबसे बड़ा है, फिर धीरे 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 करके उसका साइज़ छोटा होते जा रहा है। सो दिस इज़ लाइक द हेडिंग इन HTML। ठीक है, तो इसका एक बेसिक नॉलेज हो गया है अपन को। फिर बात करें क्या होना चाहिए आपको और नॉलेज। सो पैराग्राफ टैग, पी टैग देख लिया अपन ने, जिससे अपन पैराग्राफ एक होता है ना, अच्छा खासा कंटेंट डाल सकते हैं रिटन। एंटिटीज़ क्या होता है अगर HTML बात करें, तो HTML में एंटिटीज़ बोल सकते हैं कि बहुत बार अपन जो टाइप कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आउटपुट में एज अ रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अलग है अपना। HTML ये नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट जैसा नहीं है कि स्पेस वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए अगर एंटिटीज़ आपको दिखाऊँ मैं, तो एंटिटीज़ इन HTML, राइट। तो इसमें एंटिटीज़ कैसा हो रहा है यार, ये अब देखोगे इसको ध्यान से, तो एंटिटीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि NNBSP एंड LT विच इज़ लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपको डायरेक्टली, इसको ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप ये इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके इतना पार्ट नॉट विथ सेमी कॉलन आप डाल सकते हो, और आप लाइक एज अ ब्लैंक स्पेस ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। एंड इसके बात करते हैं आगे अब। तो पैराग्राफ टैग, एंटिटीज़, कमेंट टैग। अगर कमेंट टैग की बात करें तो यार इसका बेसिकली ये साइन होता है, ठीक है। एंड कंट्रोल कमांड शिफ्ट एंड फॉरवर्ड स्लैश से अपन लगा देते हैं कमांड, मतलब कमेंट्स। एंड कमेंट जनरली क्यों यूज़ होते हैं, कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपने कोड्स को, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा, अगर अपन को कुछ कोड लिखा है हमने और उसको डिलीट करना नहीं चाहते हैं, तो हम उस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं कि जब वो फंक्शन होगा, जब वो कोड चल रहा होगा, तब वो पर्टिकुलर कोड का रिफ्लेक्शन वहाँ पे नहीं दिखेगा अपना हमारे आउटपुट में, बट वो कोड वहीं पे रहने वाला है। तो वो एक कमेंट का तरीका है। लिस्ट टैग्स की बात करें, तो लिस्ट टैग, लिस्ट हमने जैसे कि देखा था, हम लिस्ट को बना के बहुत सारे पता ना टाइप्स के अलग अलग लिस्ट बना रहे थे। तो वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बारे में एक बेसिक पढ़ लीजिए। फिर आता है लिस्ट आइटम्स, LI टैग, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपर लिंक क्या होता है। तो हाइपर लिंक यार बेसिकली जैसे इसका नाम ही बोल रहा है, तो अपन को अगर कोई पर्टिकुलर लिंक ऐड करना है अपने इसमें, जैसे कि मैं बताऊँ, ठीक है, अगर कुछ आपको इमेज ऐड करना है, देन इन दैट केस आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। इसी में हाइपरलिंक के इसके अंदर एक एंकर टैग आ जाता है, दैट हेल्प्स अस टू ऐड लिंक टू अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, राइट। तो ये बना दिया है हाइपरलिंक। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो हाइपरलिंक हो गया हमारा इमेज टैग। तो इमेज ऐड करना है तो आपको इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा, IMG SRCALT, ठीक है। सोर्स में जाके आपका पाथ डाल दो जहाँ से आप इमेज डालना चाह रहे हो। Alt is like when your image is not visible, then this particular ALT tag will help कि क्या दिखेगा आउटपुट में अगर इमेज नहीं दिख रहा तो, ठीक है। वापस से बात करते हैं, हम आई फ्रेम की बात करते हैं। तो आई फ्रेम इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइक एम्बेडेड थिंग दैट वी यूज़ इन HTML। और बात करें एम्बेड की तो क्या होता है, तो आई फ्रेम का अगर शॉर्ट में बताऊँ मैं, तो अगर आई फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दूसरी वेबसाइट्स अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, सेम टू सेम वेबसाइट छोटे फॉर्म में वो स्क्रॉल कर सकते हो आप उसका, ठीक है। इसका भी एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ, ठीक है। तो आई फ्रेम की बात कर रहे हैं हम। एंड या तो जैसे कि यहाँ पर इनने एक वीडियो डाल रखी है, राइट, एक वीडियो डाल रखी है, तो सिमिलर तरीके से आप किसी दूसरी वेबसाइट को भी डाल सकते हो आप। जैसे कि एक वेबसाइट है, इनने आई फ्रेम के टैग से इसको वेबसाइट को अपने वेबसाइट के अंदर डाला, सो वेबसाइट इनसाइड है वेबसाइट, तो वो इनने कर रखा है। तो ये आई फ्रेम टैग से हो जाते हैं सब। टेबल्स की बात करें तो टेबल्स हमने अच्छे से पढ़ लिया था। टेबल्स के बहुत सारे
टाइप देख लिए थे अपन ने कि मतलब कैसी कैसी टाइप्स के हम टेबल्स बना रहे थे, है ना। टेबल रोज़ टेबल रोज़ देख रहे थे अपन, ठीक है। टी एच टैग देखा अपन ने, फिर टी डी टेबल डेटा टैग देखा अपन ने, एंड उसमें भी आ जाते हैं टी हेड अपन ने देखा, राइट। फिर एक टी हेड, ठीक है। टी बॉडी भी एक हो जाता है, एंड एक और है टी फुट, जो कि जिससे आप, तो ये थोड़े होते हैं ना सिमेंटिक चीज़ें हो जाती है, जिससे आप एक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो जो भी आपका कोड पढ़ रहा है। तो वो एक तरीका हो जाता है, टी हेड टी बॉडी टी फुट लगा के तो आप टेबल बना सकते हो, टेबल रो एंड वो। एंड टेबल के बारे में आप मोर आगे पढ़ सकते हो, अगर आपको लाइक डॉक्यूमेंटेशन से मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इन पे जाके टेबल के बारे में और पढ़ सकते हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिससे अपना एच टी एम एल के होता है ना कुछ नेसेसिटी, और होता है ना एक नेसेसरी, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे और उस पर हम रिमेनिंग लाइक जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो ऐड ऑन कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो में एच टी एम एल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स जल्दी से हम ला रहे हैं, जल्दी हम इंक्लूड करेंगे वापस से, उस पर भी एक वीडियो डालेंगे। एंड या टिल देन मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली जाके हमसे, जैसे आप ईमेल्स में पूछ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, तो वो तरीके से आप पूछ सकते हैं। एंड या टिल देन एक काम करते हैं कि जिससे कि या ये 14 टॉपिक्स डाल रखे हैं हमने, राइट। इसमें से भी जो भी अभी अभी आप, अगर आपको अभी तक कोई डाउट आ रहा है इसमें, तो एक काम करिए आप मेल्स पे लिखना चालू कर दिए, बिकॉज वी आर मोर एक्टिव ऑन मेल्स राइट नाउ। और ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इसको यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड या बी हैप्पी। थैंक यू गाइस।